इस संसार के अंदर नाना प्रकार के विचार लोगों के दिमाग में आते रहते हैं, नाना प्रकार की धारणाएं इस दिमाग में अपना घर कर लेती हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये मनुष्य भूलने लगता है। अगर उसको किसी प्रकार का दुख है तो वो उस दुख से छूटने की कोशिश करता है। ये बात वो भूल जाता है कि सचमुच में उसको कहां जाना है। अगर किसी की गऊ चोरी हो गई, किसी का स्कूटर चोरी हो गया, किसी के चश्मे चोरी हो गए, तो आदमी को लगता है कि उसको ढूंढना चाहिए, परेशान होता है, कहां गए कहां गए कहां गए। उस परेशानी में वो ये भूल जाता है कि उसको किसी बड़े चीज की खोज थी। उसने अपने जीवन में एक कमी महसूस की, और ये कमी तब महसूस की कि जब वो छोटा था, बच्चा था, बालक था, और उस खुशी को पाने के लिए, उस खुशी का एहसास करने के लिए उसने कुछ अपनी जिंदगी के अंदर ये विश्वास किया कि मैं इस खुशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, खिलौनों की तरह जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं तो वो असली चीज को भूल जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मेले में मां की उंगली पकड़ी हुई है और मेले में घूमने के लिए मां और बेटा दोनों जा रहे हैं। तो उंगली पकड़ी हुई है, और जब तक उसने उंगली पकड़ी हुई है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु धीरे धीरे पहले तो वो खूब जोर से पकड़ता है और उसका ध्यान कहां है? अपनी मां की तरफ है, अपने पिताजी की तरफ, क्योंकि वो एक चीज का यह एहसास करता है कि जो कुछ भी इस मेले में है ठीक है, सुंदर है, अच्छा है, पर यह मेला है। इस मेले के कारण मैं अपने मां बाप को नहीं खोना चाहता हूं, यह वो जानता है। चाहे सारा मेला हो, परंतु उसके मां बाप फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए, उसके प्यार के लिए, जो स्नेह होता है बालक और मां बाप के बीच, वो नहीं त्यागना चाहता। और उंगली पकड़ी हुई है, चल रहा है, देखता रहता है, हाँ अभी भी उंगली पकड़ी हुई है। और जैसे मेले में प्रवेश होता है तो नाना प्रकार की चीजें उसको दिखाई देती, कहीं गुब्बारे हैं, कहीं कुछ है, कहीं खिलौने हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ तमाशा है, कहीं खेल है। और धीरे धीरे, मतलब एक क्षण में नहीं, पर धीरे धीरे उसका ध्यान उन चीजों की ओर जाने लगता है। पर उन चीजों की ओर उसका ध्यान जाए, इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे उसका ध्यान उस उंगली से उठने लगता है जिस उंगली को उसने पकड़ा हुआ था। और अब तो वो मेले को देख करके इतना उसके अंदर खुशी है, उसके अंदर जो भाव भर रहे हैं कि मेरे को वो देखो, वो देखो, वो देखो, तो अपनी उंगली से वो
अपनी माँ को, अपने पिताजी को दिखाने लगता है, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। क्यों? कि अगर वो एक ही हाथ से इशारा कर रहा है और दूसरे हाथ से उंगली पकड़ी हुई है, अब तभी सब कुछ ठीक है। परंतु धीरे 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 करके जब उसका ध्यान अपने लक्ष्य से, इसको मैं ये कहूंगा कि वो महालक्ष्य है, जब उससे उसका ध्यान उठने लगता है तो कहीं ना कहीं एक गलती होती है, छोटी सी, बड़ी गलती नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसके सिर पे आके कोई मारे, परंतु ध्यान उसका इतना चले गया है, उसके लक्ष्य से इतना दूर हो गया है कि वो क्षण के लिए उस उंगली को छोड़ देता है। अब छोड़ देता है और वो मस्त है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी ये है, कभी वो है, सब कुछ है, मस्त है वो। अब उस मस्ती में वो ये भूल गया कि मेरी तो उंगली छूट गई। जब किसी चीज को खोते हैं बाद में पता लगता है, तुरंत उस समय नहीं पता लगता कि खो गई, बाद में पता लगता है खो गई। अब कहां खो गई, कहां चले गई चीज? तब उसको जब एहसास होता है, जब जरूरत पड़ती है उसको, किसी भी कारण जब जरूरत पड़ती है अपनी माँ की, अपने बाप की, तो वो देखता है ना वहां उसकी माँ, ना वहां उसका बाप। अब क्या होता है? अंदर से घबराहट पैदा होती है। गुब्बारे तो वही हैं, खिलौने तो वही हैं, तरह तरह की चमक धमक जिसको देख करके उसका ध्यान बटा था, वो तो सब वही है, परंतु अब उसको वो चमक धमक अच्छी नहीं लग रही। अब उसको फिर उस चीज का ख्याल आया है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? रोता है। किसी ने उठा लिया बच्चे को, रोते हुए बच्चे को देखिए, कहा तेरी माँ कहाँ है? उससे कहा नहीं जाएगा कहाँ है, उसको नहीं मालूम कहाँ है। उसको ये मालूम है कि उसको उसकी माँ चाहिए, उसको उसके पिताजी चाहिए, पर कहाँ है उसको नहीं मालूम। लोग कहते हैं शांत हो जा, शांत कैसे हो जाए? रो मत, उसके पास और चारा ही क्या है व्यक्त करने का। जो वो अभाव महसूस कर रहा है उस समय, वो किस प्रकार से व्यक्त करे? उसको रोना आता है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। गुब्बारा चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? मेरे को मेरी माँ चाहिए, मेरे को मेरे पिताजी चाहिए। खिलौना लेगा, खाएगा? नहीं, कुछ नहीं। और जब माँ या बाप को भी एहसास होता कि मेरा बेटा खो गया, तो व्याकुलता वहां भी चालू होती है। कहां गया? अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था। अब सोचने की बात है कि हम इस संसार के अंदर आते हैं और नाना प्रकार की चीजों को देखते हैं, नाना प्रकार के कार्य करते हैं, नाना प्रकार के विचार लोग हमारे अंदर डालते हैं, भावनाएं हमारे अंदर डालते हैं, और इन सब चीजों को देख करके वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, और जो असली चीज है उसको भूल जाता है।
पर इस चीज का एहसास कब होगा कि उंगली छूट गई? कब होगा? यहां यह कहानी एक नया नई दिशा में जाती है, क्योंकि हमारे साथ यह है कि उंगली छूट गई, पर भी इतने व्यस्त हैं इस मेले में कि मालूम होते हुए भी कि उंगली छूट गई, रोना नहीं आ रहा है। उस भाव को महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोई चीज छूट गई, कोई चीज रह गई। ये तो ये दशा हो गई है कि किसी को याद दिलाना पड़ेगा कि एक समय था, एक चीज थी, एक बात थी तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो सबसे जरूरी बात थी।